पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार
चाहे केंद्र में हो या फिर यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक और किस्त किसानों के खाते में जो है जारी होने वाला है। साथियों, 21वीं किस्त को लेकर बड़ी आपके लिए गुड न्यूज़ है, बड़ी खबर है। 21वीं किस्त की पैसा अब 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसानों के खाते में फिर से 21,000 करोड़ रुपये की राशि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपको चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी, पूर्व इन्फॉर्मेशन क्या है, अपडेट क्या है, न्यूज़ निकल के आई है, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक और किस्त किसानों के खाते में भेजने का जो तैयारी है वो अब पूर्ण हो चुका है। तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि पूरा हो चुका है तो अब किसानों के खाते में कब तक भेजे जाएंगे। हम आप लोगों को ये बता दें कि 21वीं किस्त की जो जारी करने की प्रक्रिया वो शुरू हो भी चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो राशि है वो पैसा 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र भी किए जा चुके हैं। कुछ यहाँ पर गिने चुने राज्य है जिसमें से 4 राज्य किसान शामिल है, जिसमें से आपदा से पीड़ित किसान है, यानी कि जो बाढ़ से पीड़ित किसान है उसे पहले प्राथमिकता दिए गए हैं। जिनमें से 4 राज्य के किसान शामिल है, उनके खाते में ये जो राशि है 21वीं किस्त की राशि है वो किसानों के खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या कृषि मंत्री के द्वारा किए जा चुके हैं। लेकिन 21वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट है वो भी बता दें। 21वीं किस्त को जो राशि है जो बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में अब तक के नहीं गया है, लेकिन जो 4 राज्य के किसानों के खाते में केवल गया है। तो अब जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनके खाते में कब तक जाएगा या फिर कब जाएगा ये भी आपको हम सुनिश्चित कर दें या जानकारी दे दें। पता चले आप लोगों को मालूम होगा बिहार चुनाव भी चल रहा है, पहला चरण यहाँ पर शुरू हो चुका है, ख़त्म भी हो चुका है। तो बिहार चुनाव के पश्चात यहाँ पर हो सकता है जो 21वीं किस्त की अभी आचार संहिता लगा है तो 21वीं किस्त हो सकता है भेजा ना जाए। लेकिन आप लोगों को ये भी हम बता दें आचार संहिता का मतलब है कोई घोषणा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले से योजना चल रहा है उस पर जो है ज़रूर उसका जो किस्त भेजे जा सकते हैं, ये एक्सपर्ट का मानना है साथियों। लेकिन आपको फिर भी आपको क्लियर कर दें कि सरकार की तरफ से जो है जो जानकारी है उसके मुताबिक 21वीं किस्त को लेकर बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रक्रिया है अब जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में जल्दी ही भेजने वाले हैं। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से अधिकारियों से कोई यहाँ पर फिक्स डेट यहाँ पर जो है निश्चित नहीं किया गया है कि इस दिन से किसानों के खाते में जो 2-2 हज़ार रुपये की राशि है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को हम ये भी बता दें पीएम किसान सम्मान निधि को पाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों का ई-केवाईसी बचा हुआ है, उनको आवश्यकता है कि ई-केवाईसी करा लीजिए। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र पैसा नहीं होगा। आपको बता दें सरकार की तरफ से तो डीबीटी के माध्यम से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है, तो डीबीटी के माध्यम से ही सिंगल क्लिक करते हैं और सभी देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन उनको ही खाते में आएगा जिनका यहाँ पर जो है खाते में किस प्रकार से त्रुटि या फिर बंद नहीं होगा और या फिर उनका ई-केवाईसी होगा, तभी किसानों को जो इन किसानों के खाते में आएगा। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको अवश्य देंगे।